जय हिंद मेरे सभी देशवासियों। मैं अपने उस क्षेत्र के, अपने राष्ट्र के, अपने से बड़े बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूं और अपने से छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को मैं शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूं। तो अभी पिछले अक्टूबर, करीब 20 से 22 अक्टूबर के बीच में हमारे यहाँ एक सैनिक, एक अग्निवीर जिनका नाम अक्षय लक्ष्मण गावटे, जो महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते थे, अभी वो शहीद हुए हैं। तो मैंने बहुत खोजा गूगल में कि मुझे ये एक प्रश्न का उत्तर मिल जाए कि आखिर सियाचिन जैसे दुर्गम स्थल पे, जहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, जहाँ पे एक सामान्य सैनिक या सामान्य नागरिक वहाँ के टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकते हैं, तो अग्निवीर की भर्ती जब पिछले वो 22 अक्टूबर 2022 को उसकी नियुक्ति हुई थी, वो लक्ष्मण गावटे जो 1 साल भी पूरा नहीं कर पाया, उसकी सियाचिन ग्लेशियर में मृत्यु हो जाती है। ये बहुत दुख का विषय है। इस पे हम सब लोगों को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। और मेरे मन में सिर्फ एक प्रश्न है जिसका उत्तर मैंने बहुत खोजा लेकिन मुझे प्राप्त नहीं हुआ। तो मैं उन सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को भी प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं कि सभी मीडिया हमारे देश की जनता जनार्दन नागरिक को अच्छे से प्रकार के आप अपने मीडिया के कर्तव्यों का पालन करते रहें। अगर आपको भी ये बात हमको मेरी लग रही है कि नहीं, देश की जनता ये प्रश्न कर रही है, तो उसका उत्तर मिलना चाहिए। तो मेरे मन में प्रश्न है कि जो अक्षय लक्ष्मण गावटे, जिनकी 1 साल भी ड्यूटी नहीं हो पाई थी, उनको सियाचिन जैसे दुर्गम स्थल पे उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, एक प्रश्न हमारा। जबकि किसी भी सैनिक को एक बार वहाँ पे ड्यूटी करना होता है, ये मैंने अपने मित्रों से सुना हुआ हूँ। मेरे मित्र कई आर्मी में हैं, तो वो सब बताते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति है। तो मैं उन सभी सैनिकों को जय हिंद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, सिर झुकाता हूँ। तो मेरे मन में प्रश्न है, वो प्रश्न उन सभी अग्निवीर योद्धाओं के भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आगे आने वाले एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं कि सैनिक में, आर्मी में भर्ती होना चाहते हो। तो उनके मन में भी प्रश्न है कि कितने दिन के ड्यूटी या कितने दिन की ट्रेनिंग के बाद किसी अग्निवीर को सियाचिन जैसे माइनस में टेम्परेचर वाले स्थल पे नियुक्ति दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें, और फिर अब जब वो शहीद हो गया, तो शहीद होने के बाद क्या उसको एक सैनिक के जैसे सारी सुविधाएं नहीं मिलने चाहिए? मेरे हिसाब से मिलने चाहिए। सभी देश की जनता चाहती है कि उसको वो सारे सैनिक जैसे अधिकार मिलने चाहिए। अभी उसी मैं सर्च कर रहा था कि उसकी नियुक्ति 22 अक्टूबर 2022 को उनकी नियुक्ति हुई थी, और जो 9 माह 21 दिन सिर्फ सर्विस कर पाया था। 9 माह 21 दिन, सोचिए, विचार कीजिए कि जिसकी ड्यूटी सिर्फ 1 साल भी नहीं हुई, उसको इतने जैसे दुर्गम स्थल पर नियुक्ति कैसे दी गई, ये एक विचारणीय विषय है। तो अब उसी में हमने सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर, मैं इनको प्रणाम करता हूँ, इनके विचारों को। नियमित जवान की, इन्होंने कहा कि नियमित जवान की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को समान कार्य, समान खतरा और समान सेवा के लिए सभी लाभ मिलते हैं। तो क्या भारत इतना गरीब है कि इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है? उनका मतलब यही था कि भारत क्या इतना गरीब है कि उस अग्निवीर को सारी सुविधाएं न दी जाए? क्या वो अपने पीछे अपनी एक छोटी बहन, अपने माता पिता को छोड़ के गए, तो क्या हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उस अग्निवीर, उस अक्षय लक्ष्मण गावटे का स्थान भर सके? शायद नहीं। करोड़ों रुपए देने के बावजूद भी उसकी कमी हमेशा खलती रहेगी उनके परिवार को और उन सभी समाज को, उन सभी अग्निवीर योद्धाओं को जो तैयारी कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम की। तो मेरा प्रश्न यही है, अगर इसमें कुछ गलती हो, मैं देशवासियों से क्षमा चाहता हूँ, अपने शासन प्रशासन से क्षमा चाहता हूँ। बस मेरे मन में ये बातें थी,
हमें हमारा संविधान एक अधिकार है, वी हैव टू राइट स्पीक एंड एक्सप्रेशन। तो उसी तरीके से मैं भी अपने विचार को लेकर के आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। तो जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।